प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो। कुछ मेरे भाई खड़े हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जो पीछे कुछ बहन भाई कलाम की तज़ीम में, क्योंकि खुदावंद ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा, खुदावंद ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा, आमीन, हालेलुया। तो हम कितने हैं जो उसकी तरह उसके कलाम को अज़मत देना चाहते हैं? टिले टिले क्यों है? आज की शाम में ये पूछना चाहता हूँ कि आसिफ टाउन में कौन कौन रहता है? वाकई में प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। चले भी पता चल जाता है, हम कलाम में बात करते हैं तो आप खुद फैसला करेंगे कि कौन कौन आसिफ टाउन में रहता है। और अगर जो रह के भी नहीं रहता, वो आज खुदावंद से मांगे कि खुदावंद मैं आसिफ टाउन में रह के भी आसिफ टाउन में नहीं रहता, क्योंकि उसका रहम हुआ कि कई सालों से मैं आसिफ टाउन में रह रहा हूं। कभी देखा मुझे यहाँ पास्टर सैमुअल जरूर हैरान हो रहे होंगे, क्योंकि पिछले दिनों में हम फैसलाबाद में थे, तो मैंने उनसे पूछा कि कौन कौन फैसलाबाद दिए, तो काफी सारे, तो मेरे दोनों हाथ खड़े क्योंकि मैं फैसलाबाद का, तो थोड़ा सा परेशान हो गया। और अगर मैं रहीम यार गया तो हम कुछ साल पहले ले गए, तो जब उनसे पूछा कि हाँ जी, मैंने कहा यार बड़ी खूबसूरत बात है, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, आप तो यस्सु के शहर में रहते। वो परेशान हो गए, तो मेरी बात सुने कि जी रहीम कौन है? ओ हमारे खुदावंद रहीम है कि नहीं? तो उसने कहा आज से नौकर नहीं, मैं तुम्हें दोस्त। यार किसको कहते हैं? तो खाना दा खान जो है, उससे बड़ा खान कौन है? तो रहीम यार का, प्रेज़ द लॉर्ड। तो फैसल किसको कहते हैं? फैसला करने वाले को। तो जमीन और आसमान का, कुल कायनात का सबसे बड़ा मुनसिफ कौन है? तो फिर फैसलाबाद किसका नाम है? अगर नजात पाई है तो फिर कहाँ रहते हैं? फैसलाबाद। तो आज मेरे और आपसे सवाल है कि आसिफ टाउन में रहते हैं कि नहीं? जी बेटा, नाम क्या आपका? प्रेज़ द लॉर्ड। आजा 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 आजा। गॉड ब्लेस यू जी। हाँ, एक आयत पढ़नी, लेकिन कोई नहीं, थकना नहीं, बस अपना ना, मैं भी इतना ही कहूंगा, थकना नहीं। आगे अगले 3 अल्फाज में नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम जब बोलते हैं जरा वो, प्रेज़ द लॉर्ड, थकना भी है, कोई हर्ज नहीं है। जो बोलना है होश के साथ, खाली जोश से नहीं बोलना। अगर मेरे और आपके मुनज्जी यीशु इस बदन में, वो थके थे कि नहीं? तो फिर हम थकेंगे तो क्या है? वो कहें जो बिब्लिकल है, ऐसे जोश में थकना, कोई चकना भी है। चकना किसको कहते हैं पंजाबी में? जरा शर्म होनी चाहिए ना। हर जगह पे हमने तो प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। सो प्रेज़ द लॉर्ड जी। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, ये उसका रहम है कि वो ताज़ा, ये उसका रहम है। मैं खुदा को हाजिर जान के बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता मैंने क्या बोल रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने दिन उसके साथ गुजारा है, जितना वक्त मुझे मिला मैंने गुजारा है। बोलना क्या है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो मैं यहाँ बैठा था तो उसने कहा तू कहाँ आया? मेरे अंदर से जो आवाज आ रही, तो कहाँ आया? तो जब ऐसे होता है ना, तो मैं चुप करके एक ही बात कहता हूँ, हाजिर हूँ खुदावंद। आगे से जवाब नहीं होता, क्योंकि मुझे पता होता है वो कुछ कहने वाले हैं। तो वो मुझे उन्होंने सैर करा दी, कहते कि इनसे पूछ ले, और तू भी खुद भी जान ले कि आसिफ टाउन में कौन कौन रहता है। तो अगर रह के भी नहीं रहते, तो फिर अपना आसिफ किसका नाम है? बाइबल मुकद्दस में आसिफ किसका नाम है? और बादशाह यहोशफत, और सारे दुश्मनों ने जनाब हमला करने के लिए चौगिर्द, तो खुदा ने कहा आसिफ को बुला लो, और आसिफ लीड करेगा कौम को। आसिफ क्या करेगा? और लीड करेगा।
वैसे वो कॉलर माइक अगर चला सकते तो चला, चल रहा वो तो प्रेज द लॉर्ड। सो बात तो है कि अगर हम वक्त में आपकी हौसला अफजाई करूंगा, एक ही बात करूंगा, आपका दिल कहाँ लगा है? बस जहां आपका दिल लगा है वहां से आपको आमद होती रहेगी। दुनियादारी में उसको आमद, आमीन हालेलुया। तो खुदा को हाजिर जान के मैंने भी आज से इस तरह से नहीं सोचा समझा था जो आज उसने आप लोगों के बीच में ला के आसिफ टाउन हुई है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, जिसको किसी ने बनाया। तो आसिफ टाउन फिर बेसिकली क्या है? वर्शिपर, जहां पर खुदावंद के परस्तार है, और हम उसको आज आलम बाला पर, जहां खुदावंद के लाखों मुकद्दसीन फरिश्ते, सबसे पहली बात खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस, उसके लाखों मुकद्दसीन फरिश्ते और लाखों मुकद्दसीन की रूहें, और वो करते क्या है? परस्तश करते हैं। आमीन जी, हालेलुया। तो अगर आज तक यहाँ रह के भी नहीं रहते तो छोड़े इस आसिफ टाउन को, उस आसिफ टाउन के बारे में सोचना शुरू करें, क्योंकि लिखा है कि जिस सोबत में हम रहते हैं वैसे हो जाते हैं। आमीन हालेलुया, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आए बस एक आयत पढ़ते हैं जो कि बच्चे बच्चे को आती है, और चूंकि जैसे मैंने कहा है कि जब नहीं पता था तो कोई नहीं, मिलके हवाला भी ढूंढ लेते हैं और पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इतना मुझे पता है कि आए मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 10वां बाब। शुक्रिया बेटा, आप बैठ सकते हैं, लेकिन मैं यकीन रखता हूं कि आपके लिए भी ये बरकत का बायस है। आसिफ, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली हमें समझ होनी चाहिए कि मैं आसिफ हूं, क्योंकि खुदा का कलाम आसिफ किसको प्रेजेंट करता है? एक दिल रूह सच्चाई से परस्तश करने वाले को, जो पूरी कौम को लीड करता है। आमीन हालेलुया। और आज याद रखिएगा, उलझा बात है कि हमद करना किसको जेबा है। तो अगर अभी मैं पूछ लूं कि कौन कौन रास्तबाज है, तो ईमानदारी से बताए कितने हैं जो हाथ दिलेरी से उठ सकते हैं? तो आप ईमानदारी से खुद ही बताएं, फैसला खुद करें कि अगर दलेरी से ये दोनों हाथ नहीं उठते कि मैं रास्तबाज हूं, तो हमद कर सकते। बहुत संजीदा मैटर है, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। अगर हमारे हाथ दलेरी से नहीं उठते कि मैं रास्तबाज हूं, तो कलाम सच है, हम हमद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम वक्त गुजार सकते हैं, खूब बैंड बजा सकते हैं, खास बहुत बजा सकते हैं, हमद नहीं कर सकते। तो हमद करने के लिए क्या होगा? रास्तबाज। आज फिर इसी पे बात कर लें। प्रेज द लॉर्ड, आमीन हालेलुया। आए एक आयत पढ़ते हैं और उसके बाद बात करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत। 10 प्रेज द लॉर्ड। निकाल ले तो कहे आमीन। आए हम मिलकर कलाम मुकद्दस की तिलावत करेंगे। 1 2 3। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत करो। आमीन। तशरीफ रखें। मसीह यीशु के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सबकी सलामती हो, हम सबकी सलामती हो। अभी आज यहाँ पे अभी हमने पढ़ा चोर नहीं आता, क्या? लेकिन हम सब जानते हैं, लिखा है कि चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने। तो आज
हम में से अक्सरियत जो है वो जब नहीं समझती तो उन्होंने नहीं को आगे पीछे कर दिया। लेकिन आज मैं इस पर बात नहीं करूंगा, खुदा ने चाहा। लेकिन याद रखिए कि अगर यहाँ नहीं समझ आती वहां रूह से मदद मांगो। अगर लिखा कि चोर नहीं आता तो चोर नहीं आता। लेकिन इसको हम आज इसको फोकस करेंगे कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। चंद बातें यीशु मसीह के आने के बारे में हम बात कर ले, फिर उसके बाद अपने आप से पूछिएगा कि यीशु मसीह आए हैं या नहीं आए। अभी हमने एक बात देखी है कि यीशु मसीह अगर आए हैं तो वो किस लिए आए हैं। आने का पर्पस, मकसद हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह, अभी हमने क्या कि यीशु मसीह आए किस लिए आए कि जिंदगी पाए, और वो भी कसरत की जिंदगी। अपने आप से पूछेंगे कि क्या आए यीशु मसीह, और अगर आए हैं तो फिर वो कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि जिंदगी पाए, तो फिर मुझे अपने से सवाल पूछना होगा कि मैंने पाई है या नहीं। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और तो इब्ने आदम आए हैं या नहीं, सवाल है मेरे लिए, आपके लिए। क्या मैं खोया हुआ था या नहीं, मुझसे पूछना अपने आप को। अगर मैं खोया ही नहीं था तो फिर वो मुझे ढूंढेगा कैसे। और उसके बाद अगर मैं खोया था तो फिर उसने मुझे पाया कि नहीं, और पाया तो फिर उसके आने का पर्पस मेरी जिंदगी में पूरा हुआ या नहीं। वरना जिंदगी गुजर जाएगी, सारी गुजर जाएगी। उसके आने का पर्पस, मकसद, वो इसलिए आया कि गुनहगार निजात पाए। फिर मेरे से सवाल है कि क्या मैं गुनहगार था या नहीं, हूं या नहीं, यीशु मसीह आया या नहीं, मैंने निजात पाई या नहीं। अब सवाल ये है कि इसके दरमियानी रास्ता कोई नहीं है, या मैंने निजात पाई या नहीं पाई। क्यों जी, दरमियान का कोई है नहीं। अच्छा, अब गौर से सुनिएगा। जिसने निजात पाई, ठीक, उसको मुंसिफ खुदा ने एक टाइटल दिया या खुदा सच्चा है या नहीं, है ना, ठीक, ओके। अब जिसने निजात पाई उसको खुदा ने कुछ और भी दिया, और वो क्या दिया। कोई भी बोल ले, कोई ऐसे, कोई अगर मुश्किल सवाल है तो मैं हाजिर हूं। अब उठ के कोई भी बंदा बात कर सकता है, इजाजत है। कोई ऐसी बात नहीं है कि पास्टर आप कहां से बात कर रहे हैं, बाइबल की कोई बात करें। बाइबल से अगर एक, मैंने अपने बारे में कुछ बोला उठते ही, उसके लिए मैं अक्सर जहां जाता हूं उनसे भी माफी मांग लेता हूं कि मेरे पास एक लम्हा भी नहीं है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, वो किसी की जिंदगी को नहीं बदल सकता। लेकिन जिसके बिहाफ में मैं बोल रहा हूं उसके मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज जिंदगी को बदलने की कुदरत रखता है। लेकिन अब मेरे साथ रहे जरा, जब दरमियानी कोई हालत नहीं। अब खुदावंद मुंसिफ खुदा फरमाता है कि जिसने मेरे बेटे को कबूल किया। निजात पाने का मतलब क्या है कि यीशु मसीह को कबूल करना। जो यीशु मसीह को कबूल करेगा वो, उसने उसको कोई हक दिया। तो कितने बने हैं। मुझसे फिर सवाल आ गया, मेरे पास ये हक नहीं है खुदा को हाजिर जान के मैं कौन हूं कि मैं आप पे से किसी पे उंगली उठाऊं। आप कैसे हैं, आप अपने आप से खुद पूछे। हमें खुदावंद ने इसलिए नहीं भेजा क्योंकि बेटे को
को बाप ने दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया पर सजा का हुक्म करे, किसी को मुजरम ठहराए। हाँ, उसका कलाम जो उसे नहीं कबूल करेगा, उस कलाम को रद्द करेगा, वो कलाम उसे मुजरम ठहराएगा और अदालत के दिन वो खुद उसका जिम्मेदार होगा। बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा गया, हाँ बेटे को दुनिया में इसलिए जरूर भेजा गया कि वो रियलाइज कराए, वो एहसास दिलाए कि पहले तुम किस हालत में थे और वो किस हालत में देखना चाहता है। वो आपकी आजाद मर्जी मेरी और आपकी वहीं पे रहेगी। सो जिसने उसके फर्जंद, उसके कलाम का यकीन किया, आप मेरे साथ रहिएगा, जो खुदा का फर्जंद है, जो पहले आदम का फर्जंद है, उसका मकाम क्या है, उसकी हैसियत क्या है? गुनहगार है या नहीं? आदम गुनाह कर बैठा या नहीं? अदल में गुनाह हुआ उससे या नहीं? तो जैसे ही गुनाह हुआ उससे, तो उसका स्टेटस जो था वो क्या हो गया? पाक या नापाक? नापाक। रास्तबाज या गुनहगार? गुनहगार। खुदा का फर्जंद या अबलीस का फर्जंद? अबलीस का फर्जंद। खुदा के जलाल से मुलव्वस या खुदा के जलाल से महरूम? महरूम। तो ये सारा कुछ जो है, इसके लिए किसी को कोशिश करनी पड़ी? आप में से किसी को कोशिश करनी पड़ी है? नहीं, ये तो मां के पेट से मिल गया। हम जब पैदा हुए तो ये खुद ब खुद मिल गया कि हम गुनाह की हालत में पैदा हुए। किससे पैदा हुए? गुनहगार से पैदा हुए। याद रखिएगा, गुनहगार से पैदा हुए, खुदा के जलाल से महरूम पैदा हुए, उसकी हजूरी से बाहर। गुनहगार पैदा हुए, जहन्नम के बशिंदे, याद रखिएगा, और अबलीस के फर्जंद। बाइबल इस बात की तस्दीक करती है। लेकिन जब बेटा आया तो बेटे को किस लिए भेजा? अब वो क्या कहता है कि जो मेरे बेटे पर ईमान लाएगा वो ऐसा ही रहेगा? नहीं। अब वो मेरी दुआ है, खुदावंद मेरे ज़हन को, हम अपना ज़हन खुदावंद को दे ताकि वो खोले। अब या पैदा हुए हैं या नहीं, दोनों में से एक बात। जब यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल करते हैं तो कितने मेरे साथ मुत्तफिक है कि बाइबल उस अमल को नई पैदाइश कहती है? कितने मुत्तफिक है? अगर मुत्तफिक, देखिए बात में फिर कहूंगा, जहां आप कहेंगे मैं बस कर दूंगा भाई के पास हम ये क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर बात बाइबल मुकद्दस की है तो फिर हिल जाए। यस, मतलब ये है कि जब यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल करते हैं कि हाँ मैं मानता हूं कि मैं मां के पेट से गुनहगार पैदा हुआ, आज मुझ तक ये खुशखबरी पहुंची, आज ये पैगाम मुझ तक पहुंचा, अगर तू यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल नहीं करेगा तो तू गुनहगार मरेगा। और जैसे ही कोई जान दिल खोलती है और कहती है हाँ मैं यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल करता हूं या करती हूं, वो मेरे गुनाहों के लिए मुआ, वो दफन हुआ, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हाँ मैं दिल से ईमान लाती हूं या लाता हूं और ज़बान से इकरार करता हूं, तो वो क्या पाता है? नजात पाता या नहीं? तो
अब नई पैदाइश क्या है? क्या नजात पाना ही नई पैदाइश है या कुछ और है? यही है मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई। अगर उसे अपना खुदावंद कबूल करते हैं, मैं फिर वापस रादर में चलूं थोड़ी देर के लिए। गुनहगार कैसे ठहरा, रास्तबाज कैसे ठहरेगा? और मेरी दुआ है हम इसे समझ पाए। और मैं और आप गुनहगार कैसे ठहरे? क्या हमने गुनाह किया? मां के पेट से गुनाह किया? नहीं। तो गुनहगार हो गए, किसी और का किया हमारे अकाउंट में आ गया कि नहीं? तो यही तो समझना है कि गुनाह, आज ये नजात को हम नहीं समझ पा रहे तो वजह क्या है? हालांकि बहुत सादा बात है कि एक ने गुनाह किया जिसका नाम क्या है? आदम। तो गुनाह क्या था? मेरे साथ रहिएगा। वो कौन सी बात थी, वो कौन सा अमल था जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया? मेरे साथ रहिएगा। और खुदा के कलाम का मैं और स्लो होना चाहता हूं, कोई बात नहीं है। मेरे एक भी बात अगर ये आज समझ आ गई तो कम से कम हमत तो करनी आ जाएगी, क्योंकि हम ये बात का यकीन ही नहीं कर पा रहे कि मैं रास्तबाज भी हो सकता हूं। क्योंकि मैंने पूरी जमात से कहा कि कोई है, कोई रास्तबाज अगर है तो हाथ नहीं उठते। तो क्या आप समझते हैं हम मत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या आप समझते हैं बदी पे गालिब आप नहीं आ पाएंगे? क्या आप समझते हैं हम दुनिया की ख्वाहिशात पर गालिब आएंगे? नहीं आ पाएंगे। जो मर्जी कर ले, कलाम सच है। सिर्फ एक कौन दुनिया पर गालिब आता है? मासवे उसके जो खुदा से पैदा। अगर दुनिया पर, दुनिया की ख्वाहिशात पर, आंखों की शही पर, हर किस्म की बदी पर अगर कोई गालिब आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो खुदा से जो पैदा हुआ है, और कोई नहीं आ सकता। कलाम सच्चा है। और आज याद रखें कि आज हम मसीही अगर दुख उठा रहे हैं, हम फतह से बढ़कर गलबा नहीं पा रहे, तो हम बेयकीनी की हालत में पड़े होने के बायस, क्योंकि याद रखें कि एक आदम के सबब से गुनाह दुनिया में आया, और गुनाह के सबब से मौत दुनिया में आई, और उस मौत ने तमाम बनी नौ इंसान पर राज किया और कर रही है। आज हम इसलिए हम गुनाह करने के बायस गुनाहगार नहीं ठहरते। मेरे साथ पूरे होशो हवास में मैं बात कर रहा हूं, खुदा को हाजिर जान के, कि आज इंसान गुनाह करने के सबब से गुनाहगार नहीं, बल्कि गुनाह करता ही इसलिए है। वो गुनाह करता ही इसलिए है कि वो गुनाह आलूदा फितरत में पैदा होता है। पहले आदम से वो नाफरमानी लेकर पैदा होता है, गुनाह की रगबतें लेकर पैदा होता है, गुनाहलूदा फितरत के साथ पैदा होता है। इसी सबब से नई पैदाइश, ताकि पहले तुम गुनाह की हालत में गुनाहगार से पैदा हुए और गुनाहलूदा फितरत से पैदा हुए, अब तुम रास्तबाज से पैदा हो जाओ। और जब तुम रास्तबाज से पैदा होगे, उसका रूह तुम्हारी रूह में आकर बसेरा करेगा, उसके रूह की तुम्हारी रूह के साथ सोबत, रफाकत नहीं सोबत होगी। और जब सोबत होगी, कलाम में लिखा है कि जो खुदावंद की सोबत में रहता है उसके साथ एक रूह होता है। और इससे पहले कि हम अपने अंदर से रास्तबाजी के काम देखें, और याद रखें अगर 100 साल भी इसको नहीं समझ पाएंगे और गुनहगार होने का ऐलान करते रहेंगे, तो गुनहगार क्या निकालेगा? गुनहगार प्रोड्यूस क्या करेगा? क्या गुनहगार को रास्तबाजी का काम कर सकता है?
उससे जब रास्तबाज से पैदा होते हैं तो वो खुदा, मुनसिफ खुदा ऐलान करता है कि आज से तू मेरा फरजांद है। और वो कहता रहे, 100 साल कहते रहे खुदावंद कि तू मेरा फरजांद है, मैं कौन नहीं। अदन में उसने कहा था कि तू खाएगा तो मरेगा, मुखालिफ ने कहा कि तू खा ले तू नहीं मरेगा। उसने खुदावंद के कलाम को रद्द किया, उसने इब्लीस के कलाम का यकीन किया, इस सबब से वो गुनहगार ठहरा। तो रास्तबाज कैसे ठहरेंगे? अगर आज वो कह रहा है कि हयात का दरख्त मेरा बेटा है, ये जिंदगी का दरख्त है, इसमें से तू खा तू नहीं मरेगा, लेकिन इब्लीस आज भी कहता तू खा ले तू फिर भी मरेगा। और आज भी हम अनजाने में खुदावंद के कलाम को रद्द करके इब्लीस के काम तो जो मर्जी कर ले, तू रास्तबाज कैसे ठहरेगा? खुदा के कलाम का इनकार किया तो गुनहगार ठहरा, और आज जो खुदा के कलाम का यकीन करेगा वो रास्तबाज ठहरेगा। क्योंकि ये आपका अपना, मेरा किसी का नहीं है, ये तो उसका है। खुदा हम सभी को बरकत दे। लेकिन इस कंडीशन में मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, जान निकल जाती है हम कहां खड़े हैं। मैं क्लोजिंग की तरफ हूं। खुदा उनसे दुआ है कि हम इस बात को समझ पाए कि या हम पैदा हुए या नहीं हुए, और अगर दरमियानी हालत में पड़े हैं तो कुछ भी नहीं है। अगर हम ये यकीन ही नहीं कर पा रहे कि मैं खुदा से पैदा हुआ हूं। यीशु मसीह पर एक ही इल्जाम था, फकीर फरीसी, वो क्या था? ये कुफर बकता है। तो कुफर क्या बकता था? वो क्या कहते, किसको कुफर कहते थे? कि ये सरीहन अपने आप को खुदा का। तो अगर आज हम जिसको वो कुफर कहते हैं, और आज दुनिया जिसको कुफर कहती है, अगर हम वहां नहीं आएंगे, हम कभी भी मसीही जिंदगी नहीं गुजार सकते। नेवर, भूल जाए। जो बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, अगर हम उस मकाम पे नहीं आएंगे कि जहां दलेरी से मैं कह सकूं कि मैं खुदा से पैदा हुआ हूं, खुदा मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूं, क्योंकि मैं उसके कलाम का यकीन ही नहीं कर रहा। कितने जो आज कह सकते हैं कि जितनों ने उसे कबूल किया, कह सकते हैं, पहले कह सकते तो ये, अगर ये आपके लिए ये मोतबर है तो आए कहे तो सही। जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें अपने फरजंद होने का हक बख्शा। एक स्टेप आगे आ सकते हैं, और अगर आ सकते हैं तो चले, जरा कोशिश कर लें। हमने बोले, हमने उसे कबूल किया, इसलिए उसने हमें अपने फरजंद होने का हक बख्शा। आमीन। एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। कितने हैं जो ईमान लाते कि यीशु मसीह मेरा खुदावंद है? जो ईमान लाते हाथ और ऊपर करें कि यीशु मसीह मेरा खुदावंद है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, लानती शर्मिंदा हो रहा है, और आसमान पर खुदावंद खुदा आपको आंखों को खुशी मना रहे हैं। अपना नाम किसको पता है? लेकिन उससे पहले मैं दोबारा इसे कहना चाहूंगा, कितने हैं जो ईमान लाते हैं कि यीशु मसीह मेरा खुदावंद है, वो मेरे गुनाहों के लिए मसलूब हुआ है। मिलकर कहे इस बात को दिलेरी से। अगर मैं ईमान लाता हूं यीशु मसीह मेरा खुदावंद है, वो मेरे गुनाहों के लिए हुआ, वो दफन हुआ, वो तीसरे दिन
मुर्दों में से जी उठा और बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा। और जितने उस पर ईमान लाते हैं वो उनको भी अपने बेटे के साथ अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बैठाता है। और मैं ईमान लाता हूँ और वो मुझे उसके साथ अपनी दाहिनी तरफ बैठाता है। वो मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूँ। और ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये खुदा का कलाम है जो बदल नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। क्या हम यकीन करते हैं कि खुदा मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूँ? तो अब बताएं जरा, खुदा रास्तबाज है या नहीं? तो रास्तबाज का जो बेटा है वो क्या है? तो कितने रास्तबाज हैं? हालेलुया। आज से अपनी हालत पर पहला स्टेप, आज से क्या अपनी हालत पर निगाह करेंगे या उसके कलाम पर? आपकी खाला जो कहती है, जो सास माँ कहती है, जो बहू कहती है, जो भाई कहता, जो बाहर वाले कहते हैं, उसका यकीन करेंगे या उसके खुदा के कलाम का यकीन करेंगे? अगर आप खुदा के कलाम का यकीन करेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। क्योंकि जिसका ये कलाम है वो उसे पूरा करने के लिए बेदार रहता है और उसे दुनिया की कोई ताकत उस कलाम को पूरा करने से रोक नहीं सकती। रोमी सिपाहियों को कुछ पता नहीं था इस कलाम का, लेकिन जिसका कलाम है वो उस वक्त हजारों साल बेशतर उसने तहरीर करवा दिया था कि जब मसीह सलीब पर जाएगा तो उसके कपड़े बांटे जाएंगे। कितने जानते हैं कि उस वक्त रोमी सिपाही थे वहां पर, यहूदी नहीं थे। हजारों साल बेशतर तहरीर करवा दिया था कि जब मसीह सलीब पर जाएगा तो उसकी पोशाक पर कूड़ा डाला जाएगा। मैं खुदा को हाजिर जान के कह रहा हूं कि इस वक्त उसकी हजूरी आना शुरू हुई है। जब उसकी हजूरी आती है, जब उसका जलाल आता है, हम जलाल के कंगाल उसको जलाल देने भाग रहे हैं। पता है, आओ यीशु को जलाल दे, आओ खुदा को जलाल दे। हम जलाल से कंगाल देने चले जलाल। ये हंसी मजाक वाली बात नहीं है, इट्स वेरी सीरियस। जिधर देखोगे आओ यीशु को जलाल दे, आओ यीशु को जलाल दे। तो जिससे हम पैदा हुए वो जलाल से महरूम है। क्या वो चाहता है हम उसे जलाल दे? जवाब है यस। लेकिन हमें ये तो पता देना कैसे? सबसे पहले वो कहता है, ऐ बाप वो जलाल, ऐ बाप वो जलाल जो तूने मुझे दिया। वो जलाल में इन सबको जो ईमान लाते हैं, जो खुदा के फरजंद ठहरे। मैं बड़ा भाई है, मेरे छोटे भाई, पहले उससे जलाल लेना है। क्या करना? उससे जलाल लेना है। हर रोज, हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम उसके कदमों में बैठकर उसका जलाल लेना है। और जलाल देने का हमारे पास यही तरीका है। ठीक है, हम अलहदगी में, कमरे में, सिजदे में जाते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। मैं मौत का बशिंदा था, मैं जहन्नम का बशिंदा था, मैं कहां था, मुझे खुदावंद आपने कहां से कहां निकाला। अगर आप नहीं निकालते तो मैं जहन्नम में जाता। मैं इब्लीस का फरजंद था, मैं गुनहगार था। खुदावंद उसकी शुक्रगुजारी करें। और जब जाकर कौमों में कोई गुनाह न, तो जब वो सलीब पे जा रहे हैं तो वो गुनाह किसका है? मेरा। समझे इस बात को, गुनाह किसका? मेरा। वो बदकारी किसकी? मेरी। वो लानते किसकी? मेरी। वो मौत किसकी? मेरी।
मैं उसे अपना खुदावंद कबूल करता हूं तो फिर मुझे समझना और मानना होगा कि वो सब कुछ मेरा था, ये उसने लिया, और आज मैं सांस ले रहा हूं तो ये मेरी नहीं है। जो मैं जी रहा हूं ये जिंदगी मेरी नहीं है, ये जिंदगी उसी की है। और यही वो कहते हैं, यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे एक ही बात कहते हैं, मैं तेरे लिए हुआ ताकि तू मेरे लिए जिए। मैं तेरी जगह पे हुआ, तू मेरी जगह पे जिए। और मैं तेरी तरह हुआ ताकि तू मेरी तरह जिए। आज की शाम फैसला मेरे और आपके पास है, मैं जबरदस्ती नहीं करता। जिसको ये बात समझ आई है वो आज आगे बढ़कर अपने खुदावंद से बात कर सकता है। खुदावंद जो वक्त गुजर गया उसे तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो आगे मेरे पास है मैं उसे कभी खोने नहीं दूंगा, उसे मैं कभी जाया नहीं होने दूंगा। जब आंख खुली तभी सवेरा है। खुदावंद आज मैंने इस भेद को समझा है, इस भेद को जाना है कि वो बस सारी बदकारी, सारी लानते, वो सब कुछ खुदावंद मेरा था जो लिया ताकि अपनी जिंदगी मुझे दे दे। और वो जगह मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, मैं खुदा को हाजिर जान के अब मैं जरूर आपको बताऊंगा कि पेशे के एतबार से जो शख्स जो आपके सामने खड़ा है, इसे खुदा ने एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बिजनेसमैन रखा हुआ। पेशे के एतबार से ये एक बिजनेसमैन है, एक फैक्ट्री ओनर है। बुलाहट के एतबार से ये एक खादिम है जो आपके सामने है। गोया खुदा हमारे वसीला से इल्तमास करता है, और मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि ये सौदा घाटे का नहीं है। आज नहीं समझ आ रही, लेकिन कभी ना कभी समझ जरूर आ जाएगी। और इस शाम को आप अपनी डायरी में लिख लीजिएगा कि वो शाम थी जब मैंने इस बात को समझा और मैंने इस अपने आप अपने खुदावंद को दिया। और क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि मैं तेरी जगह पे हुआ और तू मेरी जगह ले ले, और उसकी जगह तो बाप की दाहिनी तरफ है, 24 घंटे खुदावंद की नजरें करम उसको।